बच्चों, एक बार फिर आ गए एक नई वीडियो के साथ। और ये है सेट का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल सेट। तो बच्चों, यूनिवर्सल सेट के साथ साथ आज हम इंटरवल भी पढ़ेंगे। इंटरवल क्या होते हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल क्या होते हैं। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा टॉपिक है पर इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में इससे सवाल बनते हैं। और इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 को कंटिन्यू करेंगे, जिसके कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए हैं जो हमारी यूनिवर्सल सेट और इंटरवल्स के ऊपर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पेन कॉपी निकाल लो, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको नोट करो, घर पे रिवाइज करो। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या होता है बच्चों, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। अ यूनिवर्सल सेट इज अ सेट विच हैज एलिमेंट ऑफ ऑल द रिलेटेड सेट। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे, अभी के लिए समझ लो। यूनिवर्सल सेट ना बच्चों सबसे बड़ा सेट है। मतलब अगर गिवन सेट आपको दे रखे हैं तो उन सभी सेटों से सबसे बड़ा सेट क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। और हर सेट का यूनिवर्सल सेट अलग अलग होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। यूनिवर्सल सेट को बच्चों यू से डिनोट करते हैं, और ऑल द सेट्स आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, तो जो उससे छोटे सेट है वो उसके सबसेट ही तो कहलाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो मैंने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मैंने एक यूनिवर्सल, यहां से मैंने एक सेट डिफाइन कर दिया ए, जो कि आपका 1 2 3 4 5। एक मैंने बी सेट कर दिया जो कि आपका 2 4 6 8 10। एक मैंने सी सेट डिफाइन कर दिया जो कि आपका 2 5। तो आप देख सकते हो बच्चों कि ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो किससे लिए गए हैं, यूनिवर्सल सेट से लिए गए हैं ना। ये सारे एलिमेंट इसी की तो है। यानी कि हम क्या कहेंगे इस पर्टिकुलर केस के लिए, ये जो यू है ना, ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है इन सब के लिए। यानी कि मैं ये कहूंगा कि ए जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, बी जो है वो भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, और जो सी है वो भी हमारा सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का। तो यूनिवर्सल सेट कुछ नहीं है, गिवन टॉपिक में, गिवन सेट्स में सबसे बड़ा सेट जो है वो हमारा क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। आया समझ में, इसको नोट करो। फिर हम इंटरवल्स की तरफ चलते हैं कि यार हमारे इंटरवल्स क्या होते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो। बात करते हैं यार इंटरवल्स की। इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर क्या है यार, 3 तरीके के होते हैं, ओपन, क्लोज्ड और सेमी ओपन, सेमी क्लोज। इसके लिए यार आपको एक टॉपिक समझना पड़ेगा जो कि है रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन क्या होती है बच्चों, वही हम बचपन से बनाते हुए आ रहे हैं ना। नंबर लाइन होती है, बीच में हमारा जीरो होता है, जीरो से आगे बढ़ो तो 1 2 3 4 चलता जाता है इंफिनिटी तक, ऐसे -1 -2 -3 चलता जाता है माइनस इंफिनिटी तक। ठीक है, रियल नंबर लाइन किसे कहते हैं बच्चों, रियल नंबर लाइन एक ऐसी नंबर लाइन है जिसपे प्रेजेंट हर पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -2 को। अगर मैं बोलूँ पाई को क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो थोड़ा आगे चले जाओ, आगे यहाँ पे अपने को पाई मिलेगा ना 3.14 इसकी कुछ वैल्यू होती है, तो अपने को थोड़ा आगे चल के मिलेगा। तो यहीं पे मैं कहने का मतलब है कि इस नंबर लाइन पर प्रेजेंट हर पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और इसी को क्या कहते हैं, रियल नंबर लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे ना यार अपने को इंटरवल्स क्या होता है। जैसे मान लो मैंने 2 पॉइंट चूज कर लिए, 2 पॉइंट मैंने चूज कर लिया, मान लो एक ये चूज कर लिया, एक ये कर लिया। ठीक है, मैं चाहता हूं इसके बीच के इंटरवल में लेना चाहता, इस इंटरवल को मैं लेना चाहता हूं। तो इसको मैं 2 तरीके से ले सकता हूं। या तो मैं इसके बीच के नंबर लूं, यानी कि -1 और 3 को ना लूं, इसके बीच के नंबर से मतलब है मेरे को। या तो ये हो सकता है, या तो बीच के नंबर को भी ले लो, -1 को भी ले लो, 3 को भी ले लो, यही तो हो सकता है। तो इसी हिसाब से हमारे 3 इंटरवल होते हैं। ओपन इंटरवल में क्या होते हैं, एंड पॉइंट जो है वो हम इंक्लूड नहीं करते। क्लोज्ड में क्या है, एंड पॉइंट को इंक्लूड किया जाता है। सेमी में क्या है, एक को इंक्लूड करते हैं, एक को इंक्लूड नहीं करते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, जैसे मैंने इसको चूज कर लिया, मैंने लिया -1 और 3, ये 2 पॉइंट चूज कर लिए। अब मैं इनको कैसे लिख सकता हूं, अगर मेरे को इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना तो फिर तो मैं इसको ओपन लिखूंगा, है ना। ये किसका एग्जाम्पल है, ओपन का। पर यहीं पे अगर मैंने इसको लिख दिया -1 और -3 ऐसे, तो इसका मतलब है ये क्लोज का एग्जांपल है। इसका मतलब क्या है, -1 और 3 को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, इसमें क्या है, -1 और 3 आर नॉट इंक्लूडेड, आर नॉट इंक्लूडेड। इसमें क्या है, -1 एंड 3 आर ऑल्सो इंक्लूडेड, मतलब ये भी इंक्लूड हुए हैं और इनके बीच के नंबर भी इंक्लूड हुए हैं। समझ आया। और यहाँ पे क्या है,
जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, मेरे को -1 को नहीं लेना पर 3 को लेना है, तो इसको कैसे लिखेंगे यार, इसको हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे -1 3, -1 को नहीं लेना, 3 को लेना है। इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका उल्टा क्या हो सकता है, इसका उल्टा हो सकता है, यानी कि मेरे को -1 को लेना है, 3 को नहीं लेना, तो 3 के लिए क्या लगा देंगे, ओपन। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है ओपन ब्रैकेट को ओपन, क्लोज्ड माने क्लोज्ड। ओपन को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं ना, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, -1 3 ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो ये भी किसका एग्जांपल है, ओपन। देख रहे हैं ना, ओपन जैसा लग रहा है ना कि खुले हुए हैं, क्लोज का मतलब क्या होगा, ऐसे बंद होंगे। ठीक है, तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन होती है, इंटरवल्स आपको आने चाहिए। ओपन का मतलब एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना, क्लोज का मतलब एंड पॉइंट को इंक्लूड करना है, सेमी का मतलब एक को करना एक को नहीं करना। ठीक है, समझ आई, इसको नोट करो, फिर हम थोड़ी और चर्चा करते हैं इंटरवल्स की। ठीक है, इसको नोट कर लो, थोड़ी और बात करते हैं यार इंटरवल्स को लेकर। तो यार क्या कह रहा है, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, तो अपने को ये सीखना है कि नेगेटिव रियल नंबर को या तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर को या तो रियल नंबर को इंटरवल्स के रूप में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आपको अगर याद हो, मैंने आपको बताया था रियल नंबर लाइन होती है हमारी -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, बीच में होता है 0। कह रहा है नेगेटिव रियल नंबर को कैसे लिखोगे, तो यार नेगेटिव रियल नंबर्स को हम लिखते हैं -इंफिनिटी से 0 ओपन ब्रैकेट। तो आपको बच्चों ये याद रखना है, कैसे याद रख सकते हैं, आपको बस ये याद रखना है कि जब भी हम इंटरवल्स लिखते हैं ना, तो हम लेफ्ट साइड से चलते हैं, इधर से लेफ्ट से हमारी ट्रेन चालू होती है, मतलब नेगेटिव इंफिनिटी से हम पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ टेंड करते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है, जो ये लिखते हैं ना इंटरवल से, हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लिखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव कह लो, या फिर ये कह लो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ लिखते हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट हम नोट करते हैं इंटरवल्स को। ठीक है, इसके बाद ये एक चीज नोट डाल के लिखनी है बच्चों आपको, क्या, वी मस्ट नॉट यूज क्लोज्ड ब्रैकेट फॉर इंफिनिटी या फिर -इंफिनिटी। ये चीज बच्चों आपको नोट डाल के लिखनी है कि अपने को इंफिनिटी और क्या कहते हैं, नेगेटिव इंफिनिटी और पॉजिटिव इंफिनिटी के लिए कभी भी क्लोज ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करना। किसका इस्तेमाल करना है अपने को, ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। हमेशा इंफिनिटी को लिखते समय किसका इस्तेमाल करना है, ओपन का। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम नॉन नेगेटिव रियल। नॉन नेगेटिव क्या होंगे बच्चों, जो पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव कहां से चालू हो जाता है, 0 को, तो हमें 0 को इंक्लूड करना है, इंफिनिटी तक जाना है ना, लेफ्ट टू राइट, है ना। यहाँ पे तो हमारे सारे पॉजिटिव होते हैं, नॉन नेगेटिव बच्चों क्या होंगे, पॉजिटिव। तो रियल नंबर क्या है, रियल नंबर हमारे सारे होते हैं -इंफिनिटी से इंफिनिटी। तो ये कुछ तरीका है, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, कभी भी रियल नंबर सुनोगे -इंफिनिटी से इंफिनिटी, कभी भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर 0 से क्लोज 0 से ओपन इंफिनिटी तक, है ना। और ये वाला सुनोगे नेगेटिव वाला, तो -इंफिनिटी से ओपन से 0 क्लोज, क्लोज नहीं ओपन ही। ठीक है, तो इतनी चीज नोट करो। फिर हम एक चीज और पढ़ते हैं जो अपने को पता होना चाहिए, सेट की बात करते हैं कि क्या कहते हैं, डिनोट कैसे करते हैं। जैसे रैशनल नंबर के सेट को किससे डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर का, इंटीजर का, पॉजिटिव रियल नंबर, तो उसकी बात करते हैं। बस फिर वीडियो हो जाएगी समाप्त, फिर बल्ले बल्ले। ठीक है, इसे नोट कर लो यार। कुछ नोटेशन की कि यार हमारे कुछ सेट है जिनको हमने नोटेशन दे रखी है। जैसे हमने नेचुरल नंबर के सेट को हम कहते हैं n से रिप्रेजेंट करो। जैसे सेट ऑफ ऑल इंटीजर को z, नेचुरल नंबर समझते हो ना बच्चों, हमारे जो हमारे 1 2 3 4 चलते जाते हैं, इसका सेट क्या कहलाता है बच्चों, नेचुरल नंबर का सेट कहलाता है, उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। और इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें हमारे सारे होते हैं ना, सारे नेगेटिव हो गए, है ना, 0 हो गया, पॉजिटिव हो गए, है ना। तो ये हमारे किसका सेट कहलाता है, इंटीजर का। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से। ऐसे ही हमारे ऑल रैशनल नंबर का सेट हो गया, सारे रियल नंबर के सेट को r से रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर को q से, है ना। पॉजिटिव इंटीजर के हम किससे करते हैं, z प्लस से, है ना। अगर यहीं पे अगर नेगेटिव बोले तो z माइनस। जैसे हमने रियल पढ़ा, रियल हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -इंफिनिटी से इंफिनिटी। ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, q प्लस से। ऐसे पॉजिटिव रियल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, r प्लस से। ठीक है, तो ये कुछ नोटेशंस हैं, इनको याद कर लो। नेचुरल नंबर को किससे करते हैं, n से, इंटीजर को z से, रैशनल को q से, रियल को r से। बाकी पॉजिटिव के लिए सब पे क्या लगा दो, प्लस प्लस लगा दो। यहीं पे अगर नेगेटिव है तो माइनस लगा दो। ठीक है,
तो ये कुछ जो मैंने आज बताया इन सबको याद करो, रिवाइज करो चीजों को, ठीक है, पढ़ाई करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय।